Hello everyone, welcome to class number 13 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो लास्ट क्लास में जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और जानते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है, first advantage of software metrics is improved project management. Okay, so software metrics means what? Software metrics means software measurement. So software metrics or software measurement is a way that is used to measure the characteristics of software. जो भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम जो एक मेथड या फिर टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सो अगर हम सॉफ्टवेयर टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं, तो जिसके द्वारा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स हैं वो हमारा इम्प्रूव होता है, जिसके द्वारा हम प्रॉपर वे में प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और उसको मैनेज करते हैं जैसे सही तरीके से प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो सके। देन व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स? मेजरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो अगर हम सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसका क्वालिटी भी हम मेजर करेंगे, उसका क्वालिटी भी हम चेक करेंगे, जिसके द्वारा बेटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जनरेट होके हमें मिल पाए। देन और क्या एडवांटेजेस हमें मिलता है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स या फिर सॉफ्टवेयर मेजरमेंट करने से? improved decision making. Okay, it enables data driven and informed decision. Okay, मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इम्प्रूव्ड होता है। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्ड होता है इन द सेंस, जैसे कि इट इनेबल्स डेटा ड्रिवन, मतलब किस तरह के इनपुट देने से किस तरह के आउटपुट्स जनरेट होंगे, किस तरह के इनपुट देने से किस तरह के आउटकम्स हमें मिलेंगे, वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के द्वारा। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट करने के द्वारा हम प्रॉब्लम्स या फिर एरर्स जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है उसको हम जल्दी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी रिसोर्सेस हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमली एलोकेट कर सकते हैं, मतलब ओवर यूज ना हो, अंडर यूज भी ना हो, उन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं। देन हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह के गोल्स हम एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरह के गोल्स को जेनरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को। उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कौन से एरिया में रिस्क जनरेट हो सकता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बेंचमार्किंग एंड कंपैरिजन, परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हम हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी भी मेजर कर सकते हैं। मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो क्लियर हो, जो भी गोल्स हमारे हैं वो गोल्स अचीव हो पाते हों, एंड इक्वली टीम मेंबर्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड किया गया हो ताकि हर एक पार्ट को हर टीम मेंबर्स क्या करें, प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकें। ओके,
सो अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मेजरमेंट करते हैं जिसके द्वारा हमें ये सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जिसके द्वारा एट द एंड वी विल बी एबल टू गेट ए गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजरमेंट करते हैं तो ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलता है, जिसके वजह से एक अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें मिल पाता है। अभी हम देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में। मतलब एक सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजरमेंट करते वक्त हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। It is difficult to define the software measurement, means software measurement quantity or software measurement uh, methods. Okay, so identifying appropriate and relevant metrics can be challenging. जो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर करने का अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट मेजरमेंट मेथड्स आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लिकेटेड होता है कई केसेस में, जिसके द्वारा हम उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते। देन अनदर डिसएडवांटेज इज मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स मिस यूज। ओके, सो मिस यूज ऑफ मेजरमेंट में लीड टू पोर डिसीजन। मतलब मेजरमेंट के लिए हमने जो भी मेथड्स क्राइटेरिया रखे होंगे, उसका अगर मिसयूज हो, मतलब उसका अगर जैसे मेजरमेंट होना चाहिए वैसे ना करें, और बट हम बाकियों को दिखाएं कि सही तरीके से मेजरमेंट हो रहा है, देन दैट कैन ऑल्सो क्रिएट कॉम्प्लिकेसी और प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देन ओवरहेड कॉस्ट। Collecting, analyzing, and maintaining metrics can be time consuming and costly। जो मेजरमेंट करने के एक मेथड्स को हम जो कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो मेथड्स प्रॉपर हैं या नहीं, और उन मेजरमेंट्स को मेंटेन करते हैं मेजर करने के बाद, है कि नहीं, तो उसके लिए टाइम कंज्यूम होता है, एज वेल एज वो कॉस्ट भी उसमें इन्वेस्ट होता है। सो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट होने का भी चांसेस है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कैटेगरीज को या फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजरमेंट करते वक्त। और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजरमेंट करते हैं, हम लाइन ऑफ कोड को देख के मेजरमेंट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो होता है, उसके कंपैरिजन में कम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड में ज्यादा क्वालिटी होता है। ओके, तो हम जब क्वांटिटी को देखते हैं तो तब क्वालिटी हम स्किप कर देते हैं, या फिर क्वालिटी को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं मिल पाता है। मतलब कम लाइन ऑफ कोड हो पर उसमें जो हमारा थिंकिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा यूज हुआ हो, बट हम ज़्यादा लाइन ऑफ कोड को देख के क्या करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटी। That can also be a disadvantage. Then, false sense of progress. Metrics may create an illusion of progress without real improvement। हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो सही चल रहा है, बट रियल में उसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। दैट कैन ऑल्सो हैपन इन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। Then lack of standardization. Lack of standardization means no universal standards for all metrics, making comparison difficult। जो अलग अलग मेजरमेंट मेथड्स हम यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, अगर उनमें सिमिलरिटी नहीं है, उन सब का जो मेजरमेंट का तरीका है वो कॉमन नहीं है, तो कंपैरिजन करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देन another disadvantage is demotivation। excessive focus on metrics can pressure developers and reduce creativity। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के मेजरमेंट के ऊपर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, तो डेवलपर के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, जिसके वजह से जो डेवलपर है वो प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी करने के लिए कम सोचेगा, कैसे कम टाइम में वही ओल्ड मेथड को यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करके दे दे, वो सोचेगा कौन? डेवलपर, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्रिएटिविटी आइडियाज। ओके,
देन और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? इनकंसिस्टेंट डेटा, inaccurate और incomplete data can lead to unreliable results। जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास अगर एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, कंप्लीट डेटा नहीं होगा, और इनकम्प्लीट डेटा को लेके अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो अनडिजायरेबल रिजल्ट्स या फिर अनरिलायबल रिजल्ट्स जनरेट हो सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी ए डिसएडवांटेज। देन complexity, some matrices are difficult to compute or understand without expertise। ऐसे कुछ मैट्रिसेस होते हैं, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट मेथड्स होते हैं जो कि कंप्यूट करना और उसको समझने के लिए हमें एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, जो बिना एक्सपर्टाइज के वो पॉसिबल नहीं हो पाता। देन another disadvantage is limited scope. Matrices may not capture all qualitative aspect of software development। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त हम जितने भी एस्पेक्ट में काम करते हैं, हर एक एस्पेक्ट को कवर करना पॉसिबल नहीं है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में या फिर सॉफ्टवेयर मेजरमेंट प्रोसेस में। ओके, सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो थोड़ा शॉर्टली इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, जो भी अभी हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स मींस इट्स ए मेजरमेंट वे दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए हम जो एक टेक्निक यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सो अगर हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मेथड है वो इम्प्रूव हो सकता है, हम इजीली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके द्वारा किस तरह के इनपुट्स के लिए किस तरह के आउटपुट्स या फिर आउटकम्स जनरेट हो सकते हैं वो क्लियरली हमें पता चल सकता है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेस हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमली यूज हो रहा है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। देन प्रोसेस, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम जो डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेसेस कैसे और भी बेहतर तरीके से हम कर सकें जिसके द्वारा हमारा जो आउटकम है और भी बेहतर हो, उसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। देन प्रोडक्टिविटी भी हम एनहेंस्ड कर सकते हैं, मतलब जो रियलिस्टिक गोल है वो हम ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं, मतलब कौन से एरिया में किस तरह के रिस्क जनरेट हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करके उसको मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं ताकि प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बेहतर हो और जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव्ड हो। देन कंपैरिजन हम कर सकते हैं परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जिसके द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। देन अकाउंटेबिलिटी, मतलब क्लियर मेजरेबल गोल्स हम डिफाइन करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं डिफरेंट टीम मेंबर्स को ताकि वो अपने हिस्से का काम सही तरीके से कंप्लीट कर सकें ताकि हमें एक बेटर गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल सके। So these are the advantages of using software metrics. Now we will cover some disadvantages of software metrics. Like sometimes it is difficult to define the matrices of appropriate matrices for the software product। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के मैट्रिसेस को मिसयूज करते हैं तो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के मैट्रिसेस या फिर मेजरमेंट मेथड्स को कलेक्ट करके एनालाइज करके मेंटेन करने के लिए जो हमें टाइम चाहिए, कॉस्ट चाहिए, वो ओवरहेड हो सकता है कभी कभी। देन हम कभी कभी क्या करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस लाइंस ऑफ कोड के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जहाँ पे मतलब क्वांटिटी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटी। मतलब कम लाइन का कोड हो पर वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है कभी कभी एज कम्पेयर टू मोर लाइंस ऑफ कोड, है कि नहीं? सो
ऐसे कभी कभी सिचुएशंस में क्या होता है, जब हम क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं पर क्वालिटी वैल्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एम्फसाइज नहीं देते, सो दैट कैन ऑल्सो बी ए डिसएडवांटेज। देन फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस, मतलब मैट्रिक्स में हमें पता चल रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है बट एक्चुअल में कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, दैट कैन ऑल्सो बी ए डिसएडवांटेज। देन लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अलग अलग अगर हम मैट्रिसेस यूज करते हैं चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को, बट उनमें कोई स्टैंडर्ड कॉमन मेथड नहीं है जिसके द्वारा कंपैरिजन करने में भी डिफिकल्ट हो जाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। देन excessive focus on matrices can pressure developers and reduce creativity। अगर हम matrices के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो वो डेवलपर को डिमोटिवेट कर लेता है कोई भी क्रिएटिव आइडियाज यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और मजबूर कर देता है कि वही ओल्ड मेथड को यूज करके विद इन गिवन टाइम पीरियड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। इनकंसिस्टेंट डेटा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त अगर हमारे पास कंप्लीट डेटा, एक्यूरेट डेटा नहीं है तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी डिजायरेबल नहीं होगा। देन समटाइम्स ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर डिफिकल्ट हो जाता है कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मैट्रिसेस को कंप्यूट करना और उसको समझना, उसके लिए हमें एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। देन मैट्रिसेस के थ्रू, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट मेथड्स के थ्रू हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते, ऐसे भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते जो कि मेजरेबल ना हो। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।